इन दिस वीडियो मैं ये लुक रिक्रिएट करूँगी। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Hey guys, welcome to my channel. It's called Touch Up. Please like the video and subscribe my channel. फर्स्ट मैंने आईब्रो मेकिंग करनी है। इसके लिए यहाँ पर मैं मिस रोज़ का ब्लैक केक लाइनर यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पर ब्राउन इन जेल लाइनर भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू। मैंने इस ब्रश की हेल्प से आईब्रो को अच्छे से फिलअप कर देना है। नेक्स्ट जब आईब्रो ड्राई हो जाएंगे, हम ड्राई ब्रश की हेल्प से कॉम कर लेंगे। फर्स्ट मैंने डाउन टू अप कॉम कर लेना है, देन आर्च पर भी एक लुक क्रिएट करना है। अच्छे से इस ब्रश की हेल्प से मैंने ब्लाइंडिंग कर लेनी है। नेक्स्ट मैं यहाँ पर मिस रोज़ का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ और इस कंसीलर ब्रश की हेल्प से मैंने आईब्रो को डिफाइन कर लेना है। जो भी एग्जिस्ट शेड हमारे नीचे फॉलो आउट हो गया था, इस ब्रश की हेल्प से हाइड कर लेंगे और पूरे लिड पर मैंने कंसीलर अप्लाई कर लेना है विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रश। नेक्स्ट यहाँ पर मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैबिंग कर लूँगी। अच्छे से मैंने डैबिंग कर लेनी है पूरे लिड पर। आप स्पंज भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। नेक्स्ट यहाँ पर मैं बेकिंग के लिए ग्लैमर फेस का लूज पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आप यहाँ पर कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं और एनी ब्रांड का लूज पाउडर भी, इट्स टोटली अप टू यू। नेक्स्ट यहाँ पर मैं फॉरएवर ब्यूटी पैलेट ले रही हूँ और यहाँ से मैंने डार्क ब्राउन शेड लिया है और आई एम यूजिंग दिस स्मॉल कर्ड ब्रश जो मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया है। यहाँ पर मैं इस ब्रश की हेल्प से आउटर कॉर्नर पर ये शेड अप्लाई कर लूँगी। मैंने एक विंग ड्रॉ कर लेना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर कर यहाँ पर मैंने ये शेड अप्लाई कर लेना है। अच्छे से मैंने आउटर टू इनर लेकर जाना है। मैंने अच्छे से 20% आई पर मैंने ये अप्लाई कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं इनर साइड पर सेम टेक्निक यूज़ करूँगी। इस कट ब्रश की हेल्प से मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देन यहाँ पर मैं शेड को आईबॉल एरिया तक मूव करते हुए लेकर जाऊँगी। एज यू कैन सी दिस, हमने दोनों तरफ एजेस पर ये शेड अप्लाई कर लिया है, इनर और आउटर। नेक्स्ट यहाँ पर मैं मिस रोज़ का ब्लैक केक लाइनर लूँगी और इस ब्रश की हेल्प से मैंने आउटर विंग ड्रॉ कर लेना है। जो हमने शेड अप्लाई किया था उसकी हाईलाइट कर लेना है। इस ब्रश की हेल्प से मैंने यहाँ पर एजेस पर लाइनर अप्लाई कर लेना है, इनर और आउटर साइड पर जो हमने शेड अप्लाई किया था। नेक्स्ट यहाँ पर मैं सेम पैलेट से डार्क ब्राउन शेड लूँगी और आई एम यूजिंग दिस फ्लफ़ी ब्रश। इसकी हेल्प से मैंने यहाँ पर कॉर्नर पर शेड अप्लाई कर लेना है और इनर कॉर्नर पर भी सेम शेड अप्लाई कर लेना है। मैंने इसको स्प्रेड करते हुए आईबॉल एरिया तक लेकर जाना है। जस्ट हमने एजेस पर काम करना है। अच्छे से मैंने दोनों साइड ब्लेंडिंग कर लेनी है, आउटर साइड पर भी और इनर साइड पर भी अच्छे से मैंने ब्लेंडिंग कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं डार्क ब्राउन शेड लूँगी और आई एम यूजिंग दिस स्मॉल कट ब्रश। इसकी हेल्प से मैं लोअर लैश लाइन पर ये शेड अप्लाई कर लूँगी। अच्छी तरह से मैंने अप्लाई कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं सेम पैलेट से लाइटर शेड लूँगी एज अ बेस कलर और मैंने आईबॉल एरिया पर अप्लाई कर लेना है विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लफ़ी ब्रश। अच्छे से मैंने इसको हाईलाइट कर लेना है आईबॉल एरिया पर। जस्ट हमने एजेस पे काम करना है, इसलिए मैंने आईबॉल एरिया पर ये एज अ बेस कलर अप्लाई करना है कि हमारी आईबॉल एरिया हाईलाइट हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पर मैं कॉपर चंकी ग्लिटर लूँगी और मैंने आईबॉल एरिया पर इस फ्लफ़ी ब्रश की हेल्प से पेस्ट कर लेना है। मैंने ग्लू लगाया था। नेक्स्ट यहाँ पर मैं ग्लिटर पेस्ट कर रही हूँ। आप यहाँ पर ग्लिटर चेंज भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से मैंने इसको अप्लाई कर लेना है। जस्ट हमने आईबॉल एरिया पर अप्लाई करना है ये चंकी ग्लिटर। नेक्स्ट यहाँ पर मैं ग्लैमर फेस का जेल लाइनर ले रही हूँ और इस स्मॉल ब्रश की हेल्प से मैंने लाइनर अप्लाई कर लेना है। फर्स्ट मैंने लैश लाइन को फॉलो करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है और मैंने आउटर साइड पर एक विंग ड्रॉ कर लेना है और इनर साइड पर भी अच्छे से मैंने लैश लाइन को फॉलो करते हुए
लाइन ड्रॉ कर लेनी है इनर टू आउटर, और मैंने एक थिन लाइन ड्रॉ कर लेनी है। देन यहाँ पर मैं ग्लैमर फेस का जेल लाइनर ले रही हूँ और इस कट ब्रश की हेल्प से मैंने वाटर लाइन पर अप्लाई कर लेनी है। आप यहाँ पर वाटरप्रूफ पेंसिल और काजल भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर मैं ग्लैमर फेस की 5D लैशेस यूज़ कर रही हूँ। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं जिसका बहुत ही वॉल्यूम हाई है और बहुत ही अमेजिंग लुक देती है। मैंने सीलर ग्लू की हेल्प से लैशेस अप्लाई कर ली हैं। आप फाइनल लुक देख सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। जस्ट हमने वन शेड और ग्लिटर की हेल्प से ये लुक क्रिएट किया है विद इन अ फ्यू मिनट्स। इट्स इजी टू क्रिएट, आप भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग भी कलर चेंज कर सकते हैं और ग्लिटर की शेड भी, इट्स टोटली अप टू यू। होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। मज़ीद वीडियो के लिए मेरा चैनल विजिट करें।